Hello everyone, welcome to Edu Uncle. Today we'll start a new chapter of Standard 11 that is Accounting Equation. Accounting Equation क्या है ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं हमारे डेली लाइफ के ट्रांजेक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दुकान में जाते हो और कुछ खरीदते हो तो क्या होता है आप उसके लिए पैसा पे करते हो। पैसा पे करते हो उसका मतलब क्या कि आपके पॉकेट से सर्टेन अमाउंट मान लो कि 100 रुपीज़ का आप एक बुक ले रहे हो तो 100 रुपीज आपके अकाउंट से आपके पॉकेट से निकल रहा है और एट द सेम टाइम वो किसके पास जा रहा है, शॉपकीपर के पास जा रहा है। तो ये जो एक ट्रांजेक्शन है उसका दो इफेक्ट हुआ। ये इफेक्ट क्या है कि आपके पॉकेट से 100 रुपीज निकल गया और शॉपकीपर के पॉकेट में 100 रुपीज चला गया। दैट मीन्स आपके पास से 100 माइनस हुआ एंड शॉपकीपर के पास 100 रुपीज ऐड हुआ। सेम वाइज जो है शॉपकीपर अगर आपको बुक देगा तो क्या होगा, आपके पास बुक आएगा और शॉपकीपर की इन्वेंटरी से एक बुक कम होगा। तो इन सिंपल वर्ड हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसका डुअल इफेक्ट होता है। यानी किसी के पास अगर पैसा पहुंच रहा है तो किसी के पास से वो पैसा निकल रहा है, यानी किसी के पास से वो पैसा कम हो रहा है और किसी के पास वो पैसा ऐड हो रहा है। तो इसी ट्रांजेक्शन को समझने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि अकाउंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है बैलेंस शीट को समझना, और बैलेंस शीट जो है इसी इक्वेशन में बेस्ट है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये फाउंडेशन है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। डबल एंट्री दैट मीन्स कि मान लो कि आप जो सामान खरीद रहे हो तो जब उसको हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में एंटर करेंगे तो हम लोग ये एंटर करेंगे कि आप किस चीज के लिए पैसा पे किए हो। तो इसमें आप जो पैसा पे किए हो और आप किसको पैसा पे किए हो हम लोग ये दोनों एंटर करेंगे। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये जो है ये रिलेशन दिखाता है बिटवीन बिजनेस का एसेट लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी के बीच में। तो ये क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी जिसको हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ओनर्स सॉरी कैपिटल इज ओनर्स इक्विटी। ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए वर्ड्स है, सिनोनिम्स है। तो ये इक्वेशन जो है ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी कंपनी का बैलेंस्ड हो। यानी हम लोग को पता हो कि हम लोग का जो सोर्स ऑफ मनी है वो कहाँ से आ रहा है एंड हमारे हमारा जो मनी है वो कहाँ जा रहा है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको हम लोग फॉलो करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये रिफ्लेक्ट करता है कि बिजनेस का कितना एसेट है और बिजनेस ने कहाँ कहाँ से बोरोइंग्स की है, देन बिजनेस में फंड कितना है, ये सारा कुछ क्लियरली शो करता है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लो कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विथ लाख रुपीज, यानी ये लाख रुपीज क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल भी बोलते हैं। तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जब इसमें हम लोग ये 1000 रुपीज के अमाउंट को डालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज, जो हम लोग सीधे हम लोग यहाँ पे डालेंगे ओनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल में। ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट कैश में हुआ है तो कैश क्या है, कैश एसेट्स होता है, तो ये एसेट्स के साइड भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, और लाइबिलिटीज अभी तक यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो लाइबिलिटी यहाँ पे 0 है। तो ये 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, यानी हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। अगर मान लो कि बिजनेस ने लोन लिया है 50,000 का फ्रॉम बैंक। अब क्या है, अब यहाँ पे लोन आ गया, तो लोन क्या है, लोन किसी भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे चेंज होगा, अब ये लोन लिया है तो लोन क्या है, कैश है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 1 लाख जो कैश इन बैंक था उसमें 50,000 और होके ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। लाइबिलिटी में क्या है, लाइबिलिटी में 50,000 का लोन हो गया एंड ओनर्स इक्विटी जो पहले से 1 लाख रुपीज था। अब क्या हो गया चेंजेस, ये 1,50,000 हो गया
और इधर भी जो है लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी को जो हमने ऐड किया तो ये भी हो गया 1,50,000 और इसके बाद अभी भी ये बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो ये साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड के बराबर हो। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हम लोग क्यों बनाते हैं। इसको बनाने में क्या फायदा है, तो ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक्यूरेट रखता है, क्योंकि जो अकाउंट्स जो हम लोग क्लोज करते हैं यूजुअली क्या होता है, वो ईयर एंड में होता है। फाइनेंशियल का ईयर का जो एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल 1 से मार्च 31। तो इस ड्यूरेशन में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको हम लोग मार्च 31 को क्लोज करते हैं। तो पूरे ईयर का एक्यूरेट रिकॉर्ड रखने के लिए डबल बुक कीपिंग जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को ठीक से समझें। फिर है ये हेल्प करता है हम लोग को बैलेंस शीट बनाने में है, और ये इंश्योर करता है कि हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट हो, एटलीस्ट दो अकाउंट को हर ट्रांजेक्शन इफेक्ट करे, ताकि हम लोग को ये पता रहे कि मनी का सोर्स कहाँ है और मनी कहाँ जा रहा है। क्योंकि जब तक ये पता नहीं रहेगा तब तक हमारा बैलेंस शीट जो है वो एक्यूरेट नहीं बनेगा। अब हम लोग आते हैं एक और एग्जांपल, मतलब इसमें कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे फिट बैठेंगे हम लोग ये समझते हैं। पहला क्या है कि एक ओनर स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज कैश। इसको हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल में भी समझे थे। तो एक ही केस में क्या होगा, एसेट्स में 1 लाख गया कैश है ये, तो यहाँ पे हो गया 1 लाख रुपीज कैश, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटीज यहाँ पे 0 है, और कैपिटल भी जो है, कैपिटल में क्या हो जाएगा 1 लाख रुपीज, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है या फिर ओनर्स इक्विटी है। देन सेकेंड केस है, बॉट इन्वेंटरी वर्थ ₹30,000 इन कैश। अब क्या होगा, 30,000 इन कैश बोल रहा है, तो ये क्या था, ये हमारे पास कैश था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 30,000 माइनस कर देंगे। यहाँ से 30,000 माइनस किए तो ये क्या हो जाएगा 70,000। 70,000 प्लस ये जो है 30,000, वो इन्वेंटरी जो बाय किया है, तो इन्वेंटरी क्या है, एसेट्स है हमारे लिए, तो इसको भी हम लोग इधर ही रखेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0, इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी है कैश हमने यूज किया और कैश के थ्रू हमने इन्वेंटरी खरीदा, तो वो सिर्फ एसेट्स के साइड को इफेक्ट कर रहा है। सो 30,000 1 लाख से माइनस हो गया, प्लस इधर 30,000 ऐड हो गया, तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। अभी भी हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। अब थर्ड केस में आते हैं, इसमें ये बोल रहा है अबाउट फर्नीचर फॉर क्रेडिट। अब फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, लेकिन ये किस में खरीद रहा है, ये क्रेडिट में खरीद रहा है, तो अब कैसे इफेक्ट करेगा, तो क्रेडिट है तो सबसे पहले क्या होगा, क्रेडिट जो है वो लोन है हमारे लिए, लोन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी हम लोग 20,000 क्रेडिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया हमारे पास 20,000 प्लस 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब इधर इफेक्ट कैसे करेगा, ये 70 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये 30 को भी हम लोग वैसे ही रखेंगे, और जो 20,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा गया था जो कि क्रेडिट में था, वो इधर आ जाएगा। ये क्या है, ये फर्नीचर है, ये 20,000 इधर आ गया, तो अभी भी बैलेंस है 70 प्लस 30 1 लाख, 1 लाख प्लस 20 1,20,000, इधर भी 1,20,000। अब नेक्स्ट ये में आते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड फॉर ₹15,000 जिसका कॉस्ट था 10,000 रुपीज, यानी हमने इन्वेंट्री से 10,000 रुपीज जो है यहाँ पे, यानी कॉस्ट बोल रहा है कि कॉस्ट अगर 10,000 रुपीज था तो ये क्या था, ये हमारा इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री था। अब इससे क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपीज, तो 10,000 सीधे इसी से माइनस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 70,000, सॉरी यहाँ पे कैश सेल्स बोल रहा है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000 कैश, तो हमारे पास कैश आया, कैश हम कहाँ ऐड करेंगे, तो कैश हम लोग 17,000, ये जो कैश था उसमें 15,000 हम लोग और ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 85,000।
ये ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 85,000। अब जो इन्वेंट्री जो था 10,000 जिसका कॉस्ट था वो यहाँ से माइनस होगा, तो यहाँ से 10,000 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20,000। 10,000 यहाँ से हमने माइनस किया तो ये हो जाएगा 20,000 और ये 20,000 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये फर्नीचर है, ठीक है। अब इधर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इधर ये 20,000 यही रहेगा और जो है यहाँ पे 1 लाख में 5,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये 5,000 क्या है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट जो है ओनर्स इक्विटी को बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा 1,05,000। तो इधर का टोटल क्या है 1,25,000, इधर भी हम लोग ऐड करते हैं 224 और यहाँ भी ऐड करोगे आप तो 1,25,000 होगा। अब जो है नेक्स्ट पेड किया, रेंट पे किया 5,000 का, तो 5,000 का रेंट पे किया तो सबसे पहला क्या होगा कि यहाँ से 5,000 रुपीज़ क्योंकि कैश हमारे पास से गया तो यहाँ से 5,000 रुपीज़ कम हो जाएगा, तो कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000। अब जो है रेंट जो होता है हमेशा वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, तो यहाँ पर भी जो 20,000 है यहाँ से रेंट का अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बच गया 1 लाख रुपीज़ हो गया। और ये भी जब ऐड करोगे तो बैलेंस हमारा इक्वल है 80 प्लस 2 1 लाख 80 प्लस 20 1 लाख 1 लाख प्लस 20 1,20,000, इधर भी 1,20,000। अब जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है कि डेटर्स है 20,000 का, तो डेटर्स के केस में क्या होता है यहाँ पे 80,000 ये एज इट इज रहेगा क्योंकि कैश है, देन 20,000 जो है ये इन्वेंटरी ये भी ऐसे ही रहेगा, 20,000 अगेन ये था फर्नीचर ये भी ऐसे ही रहेगा, और डेटर्स क्या है एसेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे 20,000 ऐड हुआ। अब डेटर्स जो है यानी डेटर क्या होता है ये सेल्स है, सेल्स इन क्रेडिट है, ये सेल्स इन क्रेडिट, ओके। तो जब भी क्रेडिट में सेल्स होगा तो क्या होगा, तो ओनर्स इक्विटी बढ़ेगा, तो ये हो गया 20,000 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लाख में 20,000 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया 1,20,000। अब हम लोग फिर से ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 82 80 प्लस 20 1 लाख 1,20,000 1,40,000। अब अभी भी हमारा ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब बोल रहा है कि रिसीव 8,000 फ्रॉम कस्टमर, अब कस्टमर से मिला दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारे जो डेटर्स थे उन्होंने 8,000 रुपीज़ पे किया, तो 8,000 रुपीज़ पे किया तो ये 7th में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 88,000 क्योंकि कैश मिला है हम लोग को, तो हमारा कैश बढ़ गया 8,000 से, प्लस ये 20,000 रहा, ये 20,000 क्या है, ये 20,000 है इन्वेंटरी, देन ये 20,000 जो है ये फर्नीचर है। अब बोल रहा था कि 8,000 जो है हम लोग को कस्टमर से मिला है, दैट मीन्स ये 20,000 है, इससे हम लोग क्या करेंगे 8,000 माइनस कर देंगे, और जो यही 8,000 जो है वो कैश में हमारा ऐड हो गया, यानी इधर की जो राइट हैंड साइड है इसकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे ये 20,000 और ये 1,20,000 ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन मैनेज करते हैं, जिसमें हमेशा जो है एसेट्स का साइड जो है वो लाइबिलिटी या कैपिटल के साइड से के बराबर रहता है, जिसमें हम लोग हमेशा इस इक्वेशन को बैलेंस करने पे ध्यान देते हैं, जो क्या है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून विद एडो एंकर।